आगे प्रश्नावली 12.3 प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ये ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो लंब व्यास है। लंब व्यास का मतलब कि एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर कट करते हैं। और दूसरा दिया है कि ओ डी ये इस छोटे वृत्त का व्यास है। तो अब कहता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस छायांकित भाग में क्या है, एक तो पूरा ये छोटा वृत्त है और दो ये जो है वृत्तखंड है। तो इन सभी ये जो तीन पार्ट हैं जो इन्होंने छायांकित किए हैं उनका टोटल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो टोटल क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका, कि एक तो ये छोटे वृत्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो कैलकुलेशन तो एक में ही करनी है, बाकी दूसरा हम लिख देंगे कि इसी तरह से इसका आ जाएगा और फिर तीनों को प्लस कर देंगे। तो आइए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी तो दिया ही है, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ और इसे एफ नाम दे देता हूँ। तो पहले हम वृत्तखंड बी सी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब वृत्तखंड बी सी ई का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। अब थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री फार्मूले का है। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7। आर त्रिज्या है, आर का स्क्वायर है तो 7 को मैं 2 बार लिखूँगा। अब ओ बी सी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब 7 गुणा 7। यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। अब इसे बस सोल्व ही करना, 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 चौके 36, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 11 दूनी 22। तो यह आ जाए 11 7 77 बटे में 2 माइनस 7 7 49 बटे 2। अब ये एलसीएम 2 ले लिया हमने और यहाँ पर 77 माइनस 49 तो ये आ जाएगा 28/2 और ये कट करेंगे तो 14 और सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब ये तो आ गया हमारे पास वृत्तखंड बी सी ई का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, इसी तरह
वृत्तखंड ACF का क्षेत्रफल। अब इसी तरह लिख दिया तो ये भी कितना होगा, 14 वर्ग सेंटीमीटर। और अब छोटे वृत्त का व्यास, अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो छोटे वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया OD, और OD नेचुरल सी बात 7 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। तो अब छोटे वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए कि अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई मैं लूँगा 22/7, r कितना लेना है, 7/2, और r का स्क्वायर है तो 7/2 लेंगे 2 बार। 7 से 7 कट, 2 1 2, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 सतह 77/2। और 2 3 6 2 8 16 38.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए मैंने ये साइड में कर दिया, आपने इसके नीचे ही करना है। अब उसके बाद आपने करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड BCE का क्षेत्रफल, वृत्तखंड BCE का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड ACF का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ACF का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्तखंड BCE का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर, और जितना BCE का है उतना ही इसका है, ये हमने लिखा भी इधर। ये भी कितना होगा, वृत्तखंड ACF का क्षेत्रफल भी 14 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इन सभी को हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये आएगा 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आता है इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्नावली 12.3 का 10वां क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 और वर्गमूल 3 बराबर 1.73205 लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें एक समबाहु त्रिभुज, चित्र से समझिए इस स्टेटमेंट को, कि समबाहु त्रिभुज ABC दी हुई है और उसका क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके,
और जो भुजा है उससे आधी त्रिज्या लेकर के 3 वृत्त खींच दिए। और उसके बाद ये जो छायांकित भाग हमें दिखाया गया है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना बहुत ही आसान है कि हमें यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया ही है और यहाँ पर ये देखिए एक त्रिज्यखंड है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें ये इस वृत्त की जो त्रिज्या है यानी इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का पता होना चाहिए। उस भुजा का पता लग गया तो भुजा का आधा कर देंगे, ये वाली त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या आने के बाद ही हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले तो हम इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करते हैं। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं हल। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर a सेंटीमीटर मान लेते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें गिवन है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए कि वर्गमूल 3 की वैल्यू हमें दी हुई कितनी लेनी है, हमें 1.73205 वटे में 4 ए स्क्वायर, ए हमें फाइंड आउट करना ही है 17,320.5। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर आएगा 17,320.5 गुणा 4 बटे 1.73205। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है दशमलव जो है इन्हें हटाएंगे। अब देखिए ये वाला दशमलव हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा और ये वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक के आगे 1 2 3 4 5, दशमलव की जगह 1 और आगे जितने डिजिट है उतने 0 1 2 3 4 5। अगर हर का हटाना तो अंश में लगा दीजिए, तो 1 के आगे उतनी 0 और अंश का हटाना तो हर में लगा दीजिए गुणा 4। अब ये तो सेम है, 1 पे कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। अब 4 के आगे 1 2 3 4 0, ये आ गया ए स्क्वायर का मान। हमें मान किसका ज्ञात करना है, ए का। ए बराबर आ जाएगा 40,000 का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 2 पेयर हैं तो 1 पेयर 0 का आ जाएगा। तो 200 सेंटीमीटर जो है हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए कि अब वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त होगी, समबाहु त्रिभुज का आधा हो जाएगा ए बटे 2 के बराबर, यानी 200 बटे 2 अर्थात 100 सेंटीमीटर के बराबर ये
वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। वृत्त की त्रिज्या को मैं आर का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर लिखना आपने आर। अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का पहले सूत्र लिखें, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, अब समबाहु त्रिभुज जनरल सी बात है कि थीटा 60 डिग्री होगा, और बटे 360 गुणा पाई, पाई की वैल्यू लेनी है अपने 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर यानी 100, 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट हो गया, 6 कम 6 6 के 36, और यहाँ पर इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 पे कट कर रहा हूँ मैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 0 से 2 0 कट, तो यह आ जाएगा 15,700 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब 1 2 3 तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 3 गुणा 15,700 बटे 3, 3 से 3 कट गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर, यानी 15,700 वर्ग सेंटीमीटर जो है तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का कुल क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का कुल क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें गिवन है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर, माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमें पता है 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1,620.5 वर्ग सेंटीमीटर। घटा करके देख लेना इसकी। अब इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 11, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक वर्गाकार रुमाल है ABCD, इस पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब ये कहता है कि इस रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग में देखिए क्या बचा हमारे पास, ये वाले भाग जो हैं बच गए हमारे पास, ये यहाँ से ये सारा शेष भाग है जो मैंने रेड कलर से छायांकित किया है। अब ये वाला क्षेत्रफल हमें सारा ज्ञात करना है। अब ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल जो है माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन इनके लिए
पहले वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हमें वृत्त की भुजा पता होना चाहिए कितनी है। ये तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे त्रिज्या कितनी दी है 7, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 का डबल। अब देखिए इस वृत्त की भुजा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि ये त्रिज्या में कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 7 है तो व्यास 7 का डबल हो गया 14। अब 14 प्लस 14 प्लस 14, 14 3 42, 42 सेंटीमीटर की आगे भुजा। तो अब वृत्त की एक भुजा आ गई तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर लगा करके हम एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसको 9 से गुणा कर लेंगे, 9 का टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं, इसको सारा हल करते हैं। अब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को आर से डिनोट कर लेते हैं, बराबर 7 सेंटीमीटर। व्यास, प्रत्येक वृत्त का व्यास, प्रत्येक वृत्त का व्यास हम लेंगे 2 गुणा आर, तो 2 7 14 सेंटीमीटर, ये व्यास आ जाएगा। अब यहाँ से ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी बराबर 1 2 3, 3 गुणा व्यास के बराबर है, तो 3 गुणा 14 यानी 42 सेंटीमीटर। ए बी क्या है? वृत्त की भुजा, वृत्त की भुजा। अब क्योंकि चारों भुजाएं सेम ही होती है तो एक कैलकुलेट कर लीजिए, काफ़ी है। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? भुजा गुणा भुजा, यानी 42 गुणा 42। जब आप 42 को 42 से गुणा करोगे तो ये आएगा 1764 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल, प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ए से डिनोट कर देता हूँ या A1 से कर देता हूँ, क्योंकि ए तो यहाँ पर है हमारे पास। प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर, पाई हमें गिवन नहीं है तो 22/7 ही लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में शुरू में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ना दी हो तो 22/7 ही लेना आपने। 22/7, आर हो गया इसका 7, आर स्क्वायर है तो 7 गुना 7। तो अब प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 22 गुणा 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त कितने हमारे पास? 9, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी 9 गुणा 22 गुणा 7। जब इनकी गुणा करेंगे तो यह आएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए कि इसमें वृत्ताकार डिजाइन को छोड़कर शेष रुमाल का क्षेत्रफल, या सीधा लिख दीजिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, यह होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का कुल क्षेत्रफल। अब देखिए
यहाँ पर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 1764 वर्ग सेंटीमीटर, माइनस 9 वृत्तों का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। जो 1764 में से 1386 माइनस करेंगे तो यह आएगा 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 12.3 का 12वां क्वेश्चन। आकृति 12.30 में OACB केंद्र और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए कि चतुर्थांश में हमें पता है कि ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या भी कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ यहाँ देखिए इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो है, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश भी एक त्रिज्यखंड ही होता है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या R कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 गुणा पाई R स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, 90/360 गुणा पाई आपने लेना है 22/7, R लेना है 3.5, R स्क्वायर है तो 3.5 दो बार लेना है। 0 से 0 कट, 9 1 9 9 चौके 36। अब ये दशमलव हटा दीजिए और ये भी हटा दें एक बार। 7 1 7 7 5 35 और 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 5 1 5 5 1 5। तो अब ये आ जाएगा 11 5 55 हासिल 5, 11 3 33 और 5 38 बटे 10 चौके 40। और अब ये 5 पे और भी कट हो जाएगा, 5 8 40, 5 7 35 और 5 7 35, 77/8। ये यहाँ पर भी कट कर सकते थे हम। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट जो है त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ त्रिज्यखंड है, ये चतुर्थांश ही है। अब इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल आपको पता है 9.625 वर्ग सेंटीमीटर है, माइनस त्रिभुज OBD क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अतः 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
ओ बी कितना है, ओ बी इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगा 3.5, और ओ डी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर में से 3.5 वर्ग सेंटीमीटर जो हमें घटाना है यहाँ पर, ये घटाएंगे तो ये आएगा 6.125 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।